भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर पर दी रिपोर्ट। एयर स्ट्राइक के बाद केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। गुरुवार सुबह 11 बजे होगी मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं अध्यक्षता। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एलजीबी हुए शामिल। सुरक्षा हालातों पर की चर्चा। एयर स्ट्राइक के बाद यूपी में रेड अलर्ट। काशी विश्वनाथ में 600 जवान तैनात। डीजीपी बोले हर हालात से निपटने को तैयार। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच मॉकड्रिल का आयोजन। गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री हुई मॉकड्रिल। हवाई हमलों के दौरान बचाव का किया अभ्यास। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की और बात करेंगे ऐलान जंग की। भारत के एक्शन की ब्रिटेन ने तारीफ की है। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। भारत के एक्शन की ब्रिटेन ने तारीफ की है। पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने भारत की तारीफ की है। भारत का आतंकवादी ढांचे पर हमला करना उचित है। तो सुनक का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है। पूर्व पीएम ऋषि सुनक ने की है भारत की तारीफ। बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने जारी किया रेड अलर्ट। सेना की कार्रवाई के बाद हुआ है यह अलर्ट। राज्य में सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क और संसाधनों से लैस है। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से यहां तैयारी कर ली गई है। तो राज्य में सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यूपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क और संसाधनों से लैस है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। हर नागरिक की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है यूपी पुलिस। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं बिजनौर के युवाओं और व्यापारियों ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सेना के साहस को सलाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर जो पाकिस्तान के 9 आतंकियों के ठिकानों पर निस्तो नाबूद किया है, उस बारे में हम जानते हैं बिजनौर के युवाओं से और व्यापारियों से कि उनकी क्या राय है। मेरे साथ मोहित जी मौजूद है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? ये देखिए, भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान में घुसकर और उनके 9 आतंकी ठिकानों को जिस तरह से ध्वस्त किया है, और भारत ने एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को और दुनिया को देने का काम किया है कि आतंकवाद जब जब मुंह उठाएगा उसको इसी तरह से नेस्तो नाबूद करने का काम भारत करेगा। क्या कहना है? भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को पहले तो भारतीय सेना को नमन, और दूसरा, जब जब भारत पर ऐसा संकट आया, भारत की पॉलिटिकल पार्टियां, भारत की जनता और भारत का हर एक वीर सपूत तत्पर खड़ा रहा है। और ये जो रात ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ है, ये भारत की जनता की आवाज़ बुलंद होने के कारण सरकार को इस पर कार्रवाई करते हुए अंजाम देने की ताकत मिली, और पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे वीर जवानों को बहुत बहुत नमन। मेरे साथ व्यापारी नेता हैं, इनसे बात करते हैं कि व्यापारियों क्या कहना है। सबसे पहले तो मैं अपने भारतीय सेना के जवानों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का कार्य करके पूरे भारतवर्ष का गौरवपूर्ण माहौल बनाया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार के से पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा
भारत में जो टूरिज्म पे हमला हुआ, उनके साथ बर्बरता की गई, उन पे गोलियां चलाई गई, उनका धर्म बूझ करके उन पे गोलियां चलाई गई और एक महिला का सिंदूर उजाड़ा गया। इसी वजह से आज गृह मंत्री ने और भारत सरकार ने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, क्योंकि अगर आपने किसी का सिंदूर उजाड़ा है तो इसी प्रकार से भारत सरकार ने सिंदूर रख करके ऑपरेशन सिंदूर आज 9 ठिकानों पर अपने एयरलिफ्ट किया और उनको वहाँ पे ध्वस्त करने का काम भारत सरकार के हमारे भारतीय सैनिकों ने किया है। बहुत बहुत गर्व का माहौल है, पूरे देश में खुशी का माहौल है कि इस प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने हमारे 27 लोगों को मारा था, हमारे भारतीय सेना ने 9 जगह हमला करके उनके कम से कम 400 लोगों पर को मौत के घाट उतारने का काम किया है। उसके लिए भारत सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो कार्य किया है, अब तक इतने सशक्त प्रधानमंत्री हमने नहीं देखे। पहले भी ऐसे बहुत सारे कार्य हो चुके हैं आतंकवादियों के द्वारा, लेकिन पहली बार सत्ता में एक ऐसी सरकार बैठी हुई है जो समय पर सोच समझ कर निर्णय लेती है। तो हम ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे गृह मंत्री को चाहते हैं कि वे आने वाले 20 साल 40 साल हमारे भारत पर बैठे रहें, सत्ता करते रहें और हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ाते रहें, और जो पड़ोसी देश है, हमारा मुल्क है पाकिस्तान, उसको मुंह तोड़ जवाब ऐसे ही देते रहें। ऑपरेशन सिंदूर की जो हुआ है उसमें पहलगाम में जो मारे गए थे लोग, उनकी आत्मा को शांति मिली, उनके परिवार को न्याय मिला है, इस बारे में क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले तो ये कहता हूँ जो 22 तारीख को उन्होंने आगे जो हमारे 27 आदमियों के सिंदूर वो किया है, मारा, उनके आदमी को मारा, बड़ा अफसोस होता है। लेकिन आज जो भारत सरकार ने रात 1:30 बजे जो अपना ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये बहुत अच्छा किया है और 10 दिन पहले कर देना चाहिए था। और मैं इसके लिए बहुत उनका, भारत सरकार को बहुत सम्मान करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ कि हमारे 27 आदमी गए हैं, उनके कम से कम 3 से 4 आदमी जो मारे गए हैं, वो बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने क्या खुला संदेश दिया है पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर के करने से? सबसे पहले मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करता हूं और उनके नेतृत्व में जो इतना अच्छा उन्होंने ऑपरेशन चलाया है सिंदूर के नाम से, और पाकिस्तान की जनता को उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है वहाँ के आतंकवादियों को, इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। और भारत की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है और नरेंद्र मोदी जी का विश्वास भारत की जनता पर है और ये विश्वास बना रहना चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश की एटा से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जश्न का माहौल है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। बाईस अप्रैल 2025 पहलगांव की बैसन घाटी में आतंकवादियों द्वारा जिन माताओं बहनों का सिंदूर पहुंचा गया, आज भारतीय सेना ने अपने पराक्रम और साहस से उन आतंकवादियों को सिंदूर की कीमत बता दी है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार यूपी के गाजीपुर की अफीम फैक्ट्री में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में सीआईएसएफ के साथ यूपी पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीमें शामिल रही। मॉक ड्रिल में स्कूली बच्चों और एनसीसी के छात्रों ने हिस्सा भी लिया। इस दौरान सायरन बजते ही बच्चे सुरक्षित स्थानों पर टेबल के नीचे छिप गए। आग लगने की स्थिति में बचाव को लेकर भी मॉक ड्रिल की गई। सर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कल शाम को हमारे को मैसेज दिया गया था और शॉर्ट नोटिस पे डीएम साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शन आया था कि आप मॉक ड्रिल को ऑर्गेनाइज करवाइए। तो उसके मुताबिक आज मॉक ड्रिल करवाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पब्लिक में जागरूकता पैदा करना और ताकि पब्लिक में किसी प्रकार का सायरन सुनने पे पैनिक ना हो। डीएम सर और हमारे सभी सीआईएसएफ के स्टाफ के द्वारा यहाँ पर एक मॉक ड्रिल कराई गई, जिसमें स्कूली बच्चों एवं एनसीसी के बच्चों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसमें विभिन्न जानकारियाँ किसी भी युद्ध वाली स्थिति में क्या क्या करना है, कैसे हमको स्वयं का बचाव करना है, अन्य लोगों का बचाव करना है, उसके बारे में जानकारियाँ दी गई। इसके अलावा विभिन्न विभागों का, फायर विभाग का, एम्बुलेंस, चिकित्सा विभाग का, सबका रिस्पॉन्स टाइम भी देखा गया, जो कि काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी मॉक ड्रिल रही। इसी के क्रम में आज रात में 8 बजे से 8 से 8:10 तक
8 बजे से 8:10 तक 10 मिनट का ब्लैकआउट किया जाएगा, जिस ब्लैकआउट में सभी लाइट्स, सब लोग अपने घरों की, सभी परिसरों की लाइट्स बंद रहेंगी, स्ट्रीट लाइट्स भी उसमें बंद रहेंगी। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, जहां हवाई हमलों से बचाव और सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में आम नागरिकों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि युद्ध के दौरान हमलों से बचने के लिए आम पब्लिक को क्या क्या करना चाहिए। इस मॉक ड्रिल का आयोजन मुख्य शहर बिजनौर के SRS मॉल सहित सभी तहसीलों में हुआ। मॉक ड्रिल में अग्निशमन दल सहित डीएम व प्रशासन सहित एसपी व पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। एसपी के निर्देश में आज हम लोगों ने जनपद बिजनौर में कई स्थलों पर मॉक ड्रिल भी कराए। 11 बजे सायरन बजा के हम लोगों ने यहाँ सिटी में SRS मॉल पर और साथ ही साथ हमारे सभी तहसीलों में जो मुख्य स्थल है हमारे SDM-COs के माध्यम से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। साथ ही साथ शाम को 8 बजे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में मेरा आप सब लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों से अनुरोध है कि सब लोग इसमें भागीदारी जरूर करें। केवल एक प्रिपेयर्डनेस है, कभी ऐसी परिस्थिति होती है तो उस समय आपको क्या करना है, इसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए और आपके स्तर से, आपके माध्यम से हर किसी के घर में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए कि आज 8 बजे जब सायरन बजेगा, जब गाड़ियों के हूटर बजेंगे तो एक तरह से अनाउंसमेंट होगी 8 बजे की, तो सभी लोग अपने घर की या अपनी दुकानों की या अगर गाड़ी में है तो अपनी गाड़ियों की लाइट जो है वो बंद कर देंगे और बिल्कुल स्टेशनरी हो जाएंगे और जब सायरन दोबारा रिपीट होगा तब जो है नॉर्मल अपनी रूटीन में आएंगे। जिसमें कि लोगों को एयर रेड वार्निंग सिस्टम की जानकारी दी गई। इसमें ये पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चल रहा है, सभी तहसीलों, सभी क्षेत्रों में हो रहा है, जिसमें कि आज मैं जिलाधिकारी महोदय और मैं यहाँ पर SRS मॉल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सायरन बजा के पहले जो है लोगों को एयर रेड वार्निंग सिस्टम के विषय में जानकारी दी है कि कैसे उसमें जो है आप बचेंगे। उस समय तत्काल जो है अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपने व्हीकल्स को साइड में कर लें, आप तत्काल रुक जाएँ। आप जो है नियरेस्ट जो भी एक ढंग की बिल्डिंग हो उसमें उसके वॉल का शेल्टर ले लें या फिर आप जो ग्राउंड का शेल्टर ले लें। और फॉर एग्जांपल इस बिल्डिंग में बेसमेंट है तो यहाँ पर आप ये जो है एक सेफ प्लेस है, तो इस प्रकार की जो भी जगह है वहाँ पर आप शेल्टर ले लें। और जिस समय सायरन बंद होता है तो उसका अर्थ ये होता है कि रेड समाप्त हो गई, उसके बाद जो है इसके अलावा फायर सेफ्टी की भी इसमें जो है ड्रिल की गई। इसके अलावा सभी जितने भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी कम्युनली सेंसिटिव पॉकेट्स हैं उसमें पेट्रोलिंग की जा रही है। आज गोरखपुर में सिविल डिफेंस की टीम ने छात्र छात्राओं को हवाई हमले में होने पर किस तरह से बचाव किया जाए को लेकर सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में मॉक ड्रिल का परीक्षण दिया। साथ ही बच्चों को यह भी बताया कि ब्लैकआउट होने पर क्या उपाय किए जाने चाहिए। आपको बता दें कि आज गृह मंत्रालय द्वारा पूरे देश में ब्लैकआउट कर मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया था। इसे लेकर आज गोरखपुर में सिविल डिफेंस की टीम सरस्वती विद्या मंदिर में हजारों छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित किया गया। सिविल डिफेंस के दर्जनों वार्डन और पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, मॉक ड्रिल में पहुंचे हैं और छात्र छात्राओं को हस्तचलित सायरन बजाकर अलर्ट किया गया। साथ ही बचाव के उपाय भी बताए गए। नमस्कार। आज आपने देखा कि इस विद्यालय में हम लोगों ने लगभग 3,500 बच्चों को ये बात पहुंचाने में सक्षम रहे कि नागरिक सुरक्षा उपाय क्या है, अगर कोई वार सिचुएशन होता है तो हम लोग किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और अपने आस पड़ोस को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ये चूंकि सायरन्स की आवाज़ इसलिए ध्वनित की गई कि जनता जान पाए कि ये सायरन्स की मीनिंग्स क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि 2 प्रकार की आवाज़ें दी गई, एक फ्लक्चुएटिंग आवाज थी, इसका मतलब कि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। दूसरी थी ऑल क्लियर सायरन, कि इसलिए बजाया जाता है कि अब वो पास हो चुके हैं, दुश्मन के विमान जा चुके हैं और सुरक्षा एजेंसियां जाकर। यूपी के एटा तहसील अलीगंज के लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों के कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे। एक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें अधिकारियों ने मिलकर एक 20 साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम पर जमीन का दाखिल खारिज कर दिया। इस फर्जीवाड़े में शामिल व्यक्ति ने खुद की स्टाम्प खरीदा और प्रार्थना पत्र लेकर तहसील पहुंच गया, जहां लेखपाल और कानूनगो नायब
तहसीलदार कथित तौर पर रिश्वत लेकर इस असंभव कार्य को अंजाम दे दिया गया। जानकारी के अनुसार अलीगंज तहसील क्षेत्र के निवासी दामोदर की मृत्यु लगभग 20 वर्ष पहले हो चुकी थी। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने एक जमीन खरीदी थी, लेकिन उस समय उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया था। हाल ही में दामोदर के किसी परिजन ने उन्हें जीवित बताकर उनके नाम से ई स्टैम्प खरीदा और जमीन के दाखिल खारिज के तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत कर दिया। हमारी पत्नी के नाम पे विरासत में ज़मीन आई थी, तो अब विपक्षी जो लोग कह रहे, उन्होंने हमारे खेतों में जाके रोक टोक की। उस वजह से मैंने पता किया तो पता लगा कि तुम ज़मीन से बेदखल हो चुके हो। तो पता किया तो दामोदर सिंह ने प्रार्थना पत्र दिया तहसील में दाखिल खारिज के लिए। कहाँ के हैं दामोदर सिंह? दामोदर सिंह लट्टे खुर्द के हैं। और जबकि दामोदर सिंह 20 साल पहले ख़त्म हो चुके हैं, मर चुके हैं, और वो प्रार्थना पत्र दे ही नहीं सकते हैं। और उनका एफिडेविट भी लगा हुआ है उसमें। एफिडेविट कब का है? एफिडेविट यूपी के जालौन से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, सड़क हादसा यहां पर घटित हो गया। हादसे में कार सवार महिलाओं और बच्चों समेत 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक में घुसी है। हादसा एटा थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे पर घटित हुआ है। कार चालक को नींद आने के कारण यह भीषण हादसा घटित हुआ है। तो आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के एटा से। यूपी के जालौन में बड़ा सड़क हादसा यहां पर घटित हो गया है। हादसे में कार सवार महिलाओं और बच्चों समेत 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 लोग गंभीर रूप से यहां घायल बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक में जा घुसी। हादसा एटा थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे पर घटित हुआ है। यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। तिलक समारोह में हुआ है हादसा। हाई टेंशन विद्युत तार टेंट टूटकर गिरा है। तार की चपेट में आने से झुलसा है व्यक्ति। इसी के साथ आपको बता दें, इलाज के दौरान घायल व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। घटना के बाद समारोह में मची अफरा तफरी। तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र की गुरवालिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो गुरवालिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कुशीनगर यूपी में यह हादसा घटित हुआ है। तो आपको बता दें, तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गुरवालिया का यह पूरा मामला सामने आ रहा है। यूपी के बागपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। शकीब पति ने पत्नी को उतारा है मौत के घाट। पत्नी की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई है। घर का दरवाजा बंद कर पत्नी की निर्मम रूप से यहां पर हत्या कर दी गई है। छुरे से पत्नी की गर्दन पर की कई बार। हत्या के बाद कातिल पति करता रहा फोन पर बात। मोहल्ले में रहने वाले लोगों में बना दहशत का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस ने किया पति को यहां पर गिरफ्तार। मामले की जांच में पुलिस अभी जुटी हुई है। कस्बे के ठाकुर द्वारा मोहल्ले की घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें, बागपत यूपी से यह खबर सामने आ रही है, जहां शकीब पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। कई बार गर्दन पर वार किए गए। कस्बे के ठाकुर द्वारा मोहल्ले की पूरी घटना बताई जा रही है। तो छुरे से पत्नी की गर्दन पर कई बार वार यहां पर किए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। हत्या के बाद लगातार फोन पर बात करता रहा पति। मोहल्ले में रहने वाले लोगों में बना है इस घटना से दहशत का माहौल। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27 वंदे भारत।